जो एलिमेंट्स शामिल हैं उनमें आता है एक तो आयरन, फिर है मैंगनीज, जिंक, बोरॉन, कॉपर एंड मॉलिब्डेनम. Iron is usually the most critical of all micronutrients. The element is used as either citrate or tartrate salts in culture media. However, there exist some problems with these compounds for their difficulty to dissolve and precipitate after media preparation. आयरन साल्ट जो है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, और ये एक सिट्रेट या टार्ट्रेट साल्ट्स की फॉर्म में यूज़ किया जाता है. आयरन को यूज़ करने में कुछ जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये हैं कि ये मीडिया प्रिपरेशन के दौरान या तो प्रेसिपिटेट हो जाता है या फिर मतलब ईज़िली डिज़ोल्व नहीं होता है मीडिया में. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, जिसे कि EDTA कहते हैं, इसको यूज़ किया जाता है. और इस प्रोसीजर को फॉलो करने में इसका आयरन चीलेट बनाया जाता है जो कि प्रेसिपिटेट नहीं होता है. कोबाल्ट एंड आयोडीन में बी एडेड टू द सर्टेन मीडिया, बट देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर सेल ग्रोथ हैज़ नॉट बीन प्रिसाइजली established. कोबाल्ट एंड आयोडीन भी ऐड किए जाते हैं कल्चर मीडिया में, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन अभी तक स्टैब्लिश नहीं हो पाई है कि कितनी क्वांटिटी में इनकी आवश्यकता होती है. सोडियम एंड क्लोरीन आर आल्सो यूज इन सम मीडिया इन स्पाइट ऑफ रिपोर्ट्स दैट दे आर नॉट एसेंशियल फॉर ग्रोथ. कुछ कल्चर मीडिया में ये भी यूज़ किए जाते हैं सोडियम एंड क्लोरीन, हालांकि इनकी प्लांट ग्रोथ में कोई ख़ास रोल जो है वो अभी तक स्टैब्लिश नहीं किया गया है. कॉपर एंड कोबाल्ट आर एडेड टू कल्चर मीडिया एट कंसनट्रेशंस 0.1 micromole, iron and molybdenum at 1 micromole, and iodine at 5 micromole, zinc at 5 to 30 micromole, manganese at 20 to 90 micromole, and boron at 25 to 100 micromole कंसनट्रेशन डिसाइड की गई है. कार्बन एंड एनर्जी अदर एनर्जी सोर्सेज in plant culture media besides the sucrose frequently used as carbon source at a concentration 2 to 5%, other carbohydrates are also used. These include lactose, galactose, maltose, starch, and they were reported to be less effective than either sucrose or glucose. The latter was similarly more effective than fructose, considering that glucose is utilized by cells in beginning followed by fructose. जो कार्बन सोर्स यूज़ किए जाते हैं उनमें जनरली लैक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज एंड स्टार्च यूज़ किए जाते हैं. एंड इन ये जो सोर्सेज हैं ये सुक्रोज से थोड़े कम इफ़ेक्टिव माने जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि ये शुरू में ग्रोथ सेल टिश्यू के शुरुआत की ग्रोथ में तो यूटिलाइज होते हैं, लेकिन बाद में ये फ्रक्टोज यूज़ करते हैं. इट वॉज फ्रीक्वेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट ऑटोक्लेव सुक्रोज वॉज बेटर फॉर ग्रोथ देन फिल्टर स्टरलाइज सुक्रोज. तो जो ऑटोक्लेव करते हैं हम कल्चर मीडिया को और उसमें सुक्रोज होती ही है, तो वो उसको बेटर माना जाता है टिश्यू कल्चर के लिए. Autoclaving seems to hydrolyze sucrose into more efficiently utilizable sugars such as fructose. Autoclave करने से एक more useful, efficient, useful form of sugar बन जाती है जो कि फ्रक्टोज है, और ये more easily काम में आती है टिश्यू कल्चर के समय या टिश्यूज़ के ग्रोथ के लिए. Sucrose was reported to act as morphogenetic trigger in the formation of auxiliary buds and branching of adventitious roots. तो देखिए टिश्यू कल्चर के समय ऑक्सिलरी बर्ड्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स के ब्रांचिंग के लिए सुक्रोज को बहुत ही
इफ़ेक्टिव माना गया है। इट वॉज फाउंड दैट सप्लीमेंट्स ऑफ शुगर केन मोलासेस बनाना एक्सट्रैक्ट एंड कोकोनट वाटर टू बेसल मीडिया कैन बी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर रिड्यूसिंग मीडियम कॉस्ट। तो अदर जो न्यूट्रिएंट्स काम में लिए जाते हैं उनमें से है शुगर कैन मोलासेस, बनाना एक्सट्रैक्ट एंड कोकोनट वाटर। इनको भी बेसल मीडिया में ऐड करने से ये न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रदान करती हैं मीडिया को, और उससे कॉस्ट भी रिड्यूस होती है मीडिया प्रिपरेशन की। These substrates, in addition to sugar, they are sources of vitamins and inorganic ions required for growth. ये सारे सबस्ट्रेट ये विटामिन्स और इनऑर्गेनिक आयंस की भी कमी को पूरा करते हैं।